हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो यदि आप शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर प्लस लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको देखने को क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है, यदि दिए गए स्वरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, और उस संख्या को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि आपको रो और कॉलम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रहे जो बिल्कुल बैलेंस हो जाए, यानी कि कॉलम चिन्ह में आपका भर जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चेक करने के लिए या तो हम लोग रो में चलेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, या फिर कोई संख्या का स्क्वायर कर देंगे, या फिर क्यूब कर देंगे, या फिर कोई आपस में घटाएंगे, या अलग से कुछ गुणा भाग करेंगे, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले 7 को देखते हैं। तो यदि हम 7 का क्यूब करते हैं, तो 7 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा, क्यूब होगा 343 होता है। अब देखिए, प्लस कर दे रहा है 343। हम लोग को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लगभग कौन सी संख्या आ सकती है। ठीक, तो अब देखिए, 7 का 343 हो जाएगा, और 4 का जब हम करेंगे तो 4 का हो जाएगा क्यूब जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 चौको 64। तो हम लोग को मिल गया 343 प्लस 64। अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 407। ठीक, अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जब ये एक मैच कर गया तो लास्ट वाला भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो चलिए लास्ट वाले को देखते हैं। तो 9 का हम लोग क्यूब करते हैं, तो 9 का जब हम क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब हम लोग का हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का क्यूब कर देंगे प्लस यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे ही हम लोग करेंगे। और यहाँ पे 756, तो 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 729 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे 756। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 729, 756 में से 700 जब 29 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा, घटाते हैं तो हो जाएगा 16 में से 9 जा, तो 16 में से 9 जा आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27, आपका हो जाएगा 27। अब देखिए 27 का यानी कि वर्गमूल जो होता है 3 का क्यूब। तो देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक, तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, वही काम करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोग का कौन सा आंसर सही होगा उसी को चेक करना है। तो देखिए, ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल ऑप्शन तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें किया क्या है, इसको और इसको देखेंगे तो देखिए, जो पहला संख्या है और तीसरा संख्या है, तो तीसरे संख्या को उठा के उसका क्यूब कर दिया है। तो उसके बाद जब क्यूब कर दिया है तो ये दूसरा संख्या आ गया है। तो 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। जब 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 की पावर जब हम 8 कर देंगे, और जब इसका 2 की पावर जब 8 करेंगे तो देखिए बीच वाला 256 हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 8 दूना के 16, और 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के कितना हो जाएगा 128, और 64 दूना के 128, और 128 दूना के हो जाएगा आपका 256। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 256 आ गया। तो उसी तरह हम लोग इसका कर लेंगे, 505 का
4 जब हम कर देंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो जब हम इसका 5 गुणे 5 गुणे करेंगे तो ये हो जाएगा इस दोनों का 25, और 25 गुणे जब हम 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 525। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका 625 होगा। 25 गुणे 25 आपका 625 होता है। ठीक, 625, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लास्ट वाला यानी कि डी ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आपका यहाँ दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसी को ज्ञात करना है। तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बी दिया है और पहले में देखिए बी दिया है और जे दिया है और एच दिया है, एम आर ई आई प्रश्नवाचक चिन्ह और के। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो या तो हम लोग ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, कोई एक तरीके से हम लोग का ऑप्शन आ रहा होगा। तो देखिए बी का होता है 2, बी का नंबर होता है आपका 2 और एच का होता है 8। जब 8 और 2 जोड़ देंगे यानी कि पहला और तीसरा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का होता है आपका जे, तो बीच में आपका दिया है जे। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या प्लस थर्ड संख्या और बराबर आपका सेकेंड संख्या, ऐसे भी हम लोग कर देंगे। तो देखिए इसको चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13 और प्लस 5, तो यानी कि 13 प्लस 5 18, 18 का होता है आर। अब लास्ट वाला निकाल लेंगे तो 9। अब यहाँ पे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू आपका, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट और थर्ड है ना, तो 13 प्लस के का 11, तो 11 और 9 आपका हो जाएगा 20, और 20 का होता है 20 का हो जाएगा आपका टी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वहीं इसमें भी काम करना है, प्रश्नवाचक चिन्हों को क्या स्थान पे क्या रहेगा उसको निकालना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट उसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि 15, पहले ऐसे देखते हैं 15 5 15 और 6 दिया है, और ठीक अब ऐसे में दिया है आपका 7 5 10 5 7 और 32 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यदि हम पहले को देखिए, यदि हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25। अब 25 में क्या जोड़ेंगे कि 32 हो जाए, तो 25 में हम लोग 7 जोड़ेंगे, तो 7 आपका यहाँ पे दिया भी है, तो ये हो जाएगा 32। 25 और 7 32 होता है, तो 25 7 आपका ये हो गया। ठीक, उसी तरह अब इसको चेक करते हैं। तो 15 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है शायद। ठीक, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 5, तो 225 प्लस 5 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 230, यानी कि ऑप्शन में दिया है 230। तो अब इसी तरह इसको निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पे 42। तो यहाँ पे 36 में से यदि हम 42 में से 36 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, जब इसको ले जाएंगे इधर तो आप घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आ रहा है यानी कि डी। ठीक, 6 दिया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, पहले इधर से देखते हैं, ये वाला दिया है, फिर इधर तो 10, ये 10 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है। ठीक, और इधर वाला में दिया है आपका 10 12 और 160। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक काम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं
17 लाना है, यानी कि हम लोग को लाना है या तो 17 या फिर 13 या फिर 10 लाना है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि 160 है, ठीक। तो 160 को यहाँ पे देखिए 160 लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 दिया है तो 10 का हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 160 लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 40, और 40 में यदि हम किससे क्या कर देंगे, 40 में हम यदि हम इसको ऐसे ना लगाइए, ऐसे लगाइए। देखिए अब आ गया, देखिए ये हो गया आपका 160 है, इसको स्क्वायर मत करिए। यहाँ पे देखिए 160 और यहाँ पे 10 गुणे 10 कर लीजिए, स्क्वायर बिल्कुल ना करिए। और पूरा का जो है जितना आंसर आए वहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। भाग किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 100 हो जाएगा और वहाँ पे 140 हो जाएगा। देखिए हम लोग वहाँ पे घटा रहे थे, हम भी कहे वहाँ पे आंसर क्यों नहीं आ रहा, हमारा 40 आ रहा था, चूँकि 60 आएगा। और जब 60 में हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 12, यानी कि ये वाला हम लोग का आ जा रहा है, ठीक। ये वाला 12 आ रहा है। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं सही है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला को एक तरह से क्रिएट करेंगे। तो देखिए तीसरी संख्या, ठीक है, और उसके बाद माइनस पहली संख्या कर रहे हैं, इसमें गुणे 10 कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद भाग कर दे रहे हैं 5 से। जब इसको हम भाग कर दे रहे हैं 5 से तो हम लोग का आंसर निकल जा रहा है। तो अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा दिया है 185 और 185 या फिर 13 का हम लोग क्या करें, 13 का गुणा कर देंगे इसमें। तो देखिए दूसरा दिया है आपका 185 और फिर माइनस 13 गुणे पहला संख्या गुणे 10 और फिर सभी का भाग कर देंगे, तो यानी कि 5 से भाग कर देंगे। तो 185 यानी कि 130 में से 185 में से 130 घट जाएगा, तो हम लोग का होगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 होगा ना, अरे 55, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 55 होगा, ये 55 हो जाएगा। आप 55 जब भागे आप 5 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 11, यानी कि सेकंड वाला सही आ रहा है। तो इसी फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका लास्ट वाला दिया है 235 और आपका 17 दिया है, तो इसको हम लोग कैसे देखिए करेंगे उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो 235 और माइनस 17 पहला संख्या गुणे 10 और भागे 5, यहाँ पे भागे 5 है, तो 170 हो जाएगा। और 235 में से जब हम 170 घटा देंगे तो आप लोग का ये हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब 65 को यदि हम भाग कर देते हैं 5 से, तो 13 × 5 = 65, यानी कि हो जाएगा 13। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है सेकंड वाला, यानी कि 13, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13, ठीक। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यदि दोस्तों आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको पता चल सके। यहाँ प्रीवियस ईयर प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक। प्रीवियस ईयर प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे जितने क्वेश्चन बनना है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप यहाँ पे जब देखिए सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बात सही है। लेकिन देखिए हम लोग लेटेस्ट पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि डेली हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, तो आपका महीने में मान के चलिए कि लगभग 300 प्लस क्वेश्चन आपके पास तैयार होगा, ठीक। जब 300 क्वेश्चन प्लस तैयार होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि यदि 2-3 महीना ऐसे प्रैक्टिस कर लिया जाए तो लगभग हमारे पास 1000 क्वेश्चन
तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ मार्क्स एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।